जय श्री राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं वत्सल श्रीवास्तव, आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल बजन एकेडमी एजुकेशन पे। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होने वाला है? बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ लिया। अब पढ़ना है हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th और 10th के लेवल का। 10th में बेटा बोर्ड में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 10th में बोर्ड के लिए जो बच्चे आप तैयारी कर रहे होंगे या जो अब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने, उनके लिए ये वीडियो हमारी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है आपका अच्छा खासा वेटेज कैरी करने वाला चैप्टर है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि इसको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये अच्छा खासा वेटेज कैरी करने वाला क्या है, चैप्टर है। और ये बेटा बड़ा डीप चैप्टर है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपका एपी की तरह है, एक सम का फॉर्मूला समझ लिया, एक nth टर्म का समझ लिया, थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन समझ लिए, हो गया काम ना। ये अपने आप में बहुत डीप चैप्टर है। लंबे चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज वन ऑफ दैट। ठीक है, आते हैं हम अपने चैप्टर के नाम पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, फिर बात करेंगे हम क्या हिंदी में इसके बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, अनुरोध तो मेरा एक होने वाला था, लेकिन अनुरोध मेरे दो हैं आपसे। पहला अनुरोध तो ये है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पुराने हैं, बताने की जरूरत नहीं है, देखिए पूरा और एंजॉय कीजिए, क्योंकि वीडियो मेरी अक्सर एंजॉइंग ही होती है, अक्सर क्या हमेशा एंजॉइंग रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे और दूसरे अनुरोध पे। दूसरा अनुरोध बच्चा मेरा ये है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी और इंग्लिश मीडियम वालों से भी। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो चैप्टर का नाम इंग्लिश में भी जरूर याद रखिए, और इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी में जरूर जानिए। ये मत समझिए कि हम सीबीएसई के आईसीएसई के अंग्रेज हो गए, अंग्रेज ना बनो, और हिंदी वाले एकदम प्योर हिंदुस्तानी भी ना बन जाओ। समझने में आसानी होती है ना, नाम से ही समझ जाओगे। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर का मतलब क्या होता है? सब एक मैंने क्या कहा, हमेशा चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझना जरूरी है। लीनियर का मतलब क्या? जिसकी पावर 1 हो। क्या हो? जिसकी पावर 1 हो। यानी कि अगर मैंने सपोज x ले लिया तो x की पावर कितनी? 1। अगर क्वाड्रेटिक लिखा होता तो x की पावर 2, क्यूबिक लिखा होता तो x क्यूब, बाई क्वाड्रेटिक लिखा होता तो x की पावर 4 एंड ऑल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन किसकी बात हो रही? वन वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब तो पावर 1 होगी। ठीक है, इक्वेशन बेटा क्या होती है? इक्वेशन हमेशा हमारी कुछ टर्म्स में होती है, उसके इक्वल्स में कुछ होता है। सपोज मैंने क्या एग्जांपल ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू भी ले सकते थे, लेकिन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के साथ साथ क्या वर्ड लग गया? 2। दो की बात हो गई, दो वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट से इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, अब समझिए बात को, लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी ये टू वेरिएबल्स वाली। अब हिंदी में क्या समझेंगे हम? दो चर बेटा मतलब होते हैं अलजेब्रा यानी वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण। रैखिक शब्द से आप क्या मिल के आ रहा है? रेखा। जो क्या कर दें? रेखा खींच दें। कहां रेखा खींचेंगे? आपके फेस पे? बिल्कुल नहीं। कहां पे? दीवार पे, रोड पे? नहीं। रेखा कहां खींचेंगे बेटा? मैथमेटिकल टर्म है तो कहां खींचेंगे रेखाएं? ग्राफ पे कुछ ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। अरे ग्राफ लाइन खींच देगा, कैसे? बताएंगे कैसे, काय परेशान हो, बिल्कुल बताएंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो टेंशन वाली तो कोई बात ही मत लीजिएगा। ठीक है, क्या समस्या है? पढ़ाई मन नहीं लग रहा है? अरे थोड़ा ध्यान दो बेटा, मन लगाओ, मजेदार चीज है। ठीक है, अभी तो हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसकी नीड पे। ऐसे सॉल्यूशंस की नीड क्या है? देखिए बेटा, इक्वेशन कभी नहीं कहेगा, इक्वेशंस कहेगा। आंख खोल के देख लीजिएगा बुक कॉपी में, लीनियर इक्वेशन कहीं नहीं कहेगा, क्या कहेगा?
इक्वेशंस। कितनी इक्वेशन? 2। ठीक है। ठीक है, चलो इसको 0 कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल 0, 2 इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, लीनियर भी है। देखिए, ना तो पावर बढ़े, ना वेरिएबल बढ़े, ना इक्वेशन बढ़े। ध्यान देने वाली चीज है, एक तरह समझिए रट लेने वाली चीज है। ना तो आपके क्या बढ़े, पावर बढ़े, क्योंकि लीनियर कह दिया। इक्वेशंस कह दिया तो 2 से ज्यादा भी नहीं होंगी। इक्वेशन कहां होता तो 1 होता, इक्वेशंस कह दिया तो 2 या 2 से अधिक, तो अधिक नहीं होगा, 2 ही होगा। ठीक है, 3 4 5 इक्वेशन ले आओगे तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। अगर मुश्किल हो भी जाएगा तो 10th में आपका सिर्फ 2 ही इक्वेशन पे पढ़ना है। इक्वेशन कितनी पेचीदा आ सकती है, कितनी मजेदार आ सकती है, सब पे बात करेंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स। अगर 3 वेरिएबल हो गई तो मामला चौपट हो जाएगा, उस पर ध्यान मत दो। वो आगे आएगा आपका कहाँ, टेक्निकल लेवल पे। जब आप टेक्निकल पढ़ाई करोगे, पॉलिटेक्निक वगैरह, एसएससी वगैरह, तब आपका आएगा। प्लस साथ ही साथ आपका इंटर में भी कुछ थोड़ी सी झलक आपको दिख जाएगी 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन की। कुछ नहीं, तगड़ी इक्वेशन, तगड़ी झलक दिखेगी। कहाँ, मैट्रिक्स में। ठीक है, आते हैं अब इधर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड बताए गए, कितने मेथड बताए गए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बताते हैं आपको कितने मेथड बताए गए। तब तक के लिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं। टू सॉल्व a linear equations x plus y is equal to 2, x minus y is equal to 0। ठीक है, कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं। क्या 3 मेथड है बेटा? 2 है, 3 नहीं है। पूछता तो अभी कुछ, कोई 2 कहता, कोई 3 कहता, कोई 4 कहता। 2 तो बहुत कम ही लोग कहते, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है आपको। आप तुरंत एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चिल्लाने लग जाते हो, जबकि ऐसे नहीं कूदना है। देखिए, 2 मेथड होते हैं, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, और ये क्या है, और दूसरा क्या हो गया आपका, ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे कैसे हल करें। पहला मेथड आपका ग्राफिकल, दूसरा अलजेब्रिक, मतलब पहला अलजेब्रिक, दूसरा ग्राफिकल। ठीक है, अलजेब्रिक को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, बीज गणितीय। बहुत बढ़िया बेटा, बीज गणितीय। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे आलेख विधि। आलेख विधि। आलेख विधि। ठीक है, अब जो 3 चिल्ला रहे थे तुम लोग, अब ये देखो 3 होते कैसे हैं। अलजेब्रिक में बेटा 3 मेथड होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक में हमारा सबसे पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड। सबसे पहला क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या आ गया, एलिमिनेशन। तीसरा आपका क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत सारे हमारे बच्चों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला याद नहीं होता। इसकी मेरे पास बेटा एक ट्रिक है, और ये आपका जो एलिमिनेशन मेथड नहीं सॉल्व हो पाता, बहुत बच्चों से कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती, उसकी भी एक ट्रिक है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कैसे पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स बेसिस पे। क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों करते हो बेटा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है, मैंने पहले ही क्या बताया था आप लोगों से, इनके कि मैं ट्रिक्स बेसिस पढ़ाऊंगा। ट्रिक्स पर पढ़ाना ही मेरा मेन क्या है, मोटिव है, जिससे आप ट्रिकी चीजों को अच्छे से समझ पाए और चीजों को जल्दी और ज्यादा समय तक याद रख पाए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ठीक है,
हिंदी में इनके नाम बेटा अभी तो नहीं मिल पाएंगे, बाद में मिल जाएंगे। हिंदी में इनके नाम पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सभी चीजों के नाम आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। इनके यूजर पे भी अभी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया, देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि रामू और श्यामू ने के टेस्ट के मार्क्स को, रामू और श्यामू के टेस्ट के मार्क्स को जोड़ने पे 2 आता है और उनके मार्क्स को आपस में घटा देने पे 0 आ जाता है। तो अब सॉल्व करने का तरीका x plus 2 x plus y is equals to 2 x minus y is equals to 2 0, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस। x plus x हो गया 2x प्लस y माइनस y हो गया 0 और 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, x आ गया 1, ठीक है। पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, चलिए इसमें रख देते हैं, इसमें ऊपर वाली में रख देते हैं। x की जगह पे रखा 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, प्लस का 1 उधर गया माइनस, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 हो गया। x की और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है, मिल गई। यानी कि रामू के टेस्ट में मार्क्स कितने 1 और श्यामू के कितने 1। चलो संता के मार्क्स कितने टेस्ट में 1, बनता के कितने 1, ठीक है। समझ में? ऐसे यूजर्स के लिए, जैसे आपको एग्जांपल के लिए क्या दे सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे सकते हैं कि 7 पेन और 8 पेंसिल साथ में खरीदने पे प्राइस होता है 536 रुपीज, ठीक है। और 3 पेन और 2 पेंसिल साथ में खरीदने पे प्राइस होता है 132 रुपए। पेन का और पेंसिल का सेपरेट प्राइस बताइए, आपसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके 6 नंबर या 5 नंबर या 4 नंबर ऐसे, ठीक है, ठीक है। समझ में आया सिस्टम आपको, ठीक है। ये थी हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग इनके इक्वेशन चेक करने पे कि कौन सी इक्वेशन में आपको सोल्यूशन मिलेगा कौन से में नहीं मिलेगा। अरे मैंने लिख दिया भैया x plus y is equals to 999 और x minus y is equals to 1 is equals to 0 is equals to 0, या मैंने लिख दिया x minus y is equals to 999। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस y माइनस y कैंसिल, और 999 प्लस 999 कितना हो गया, 999 प्लस 999 हो गया 1998। तो x की वैल्यू y निकल आएगी 2 से इसको डिवाइड करने पे, ठीक है। तो y की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे दिया होता x प्लस y इज इक्वल टू 999 और x प्लस y इज इक्वल टू 1, तब क्या सॉल्यूशन निकलता, हाँ या ना, नहीं। देख लीजिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट करते, कुछ भी करते तो मामला गड़बड़ा ही जाता, नहीं निकलता इसका सॉल्यूशन। मैं अभी प्रूविंग में भी आपको बता दूंगा कैसे नहीं निकलता, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से इधर और समझते हैं इक्वेशन होती कितने टाइप की हैं। दो इक्वेशन का जो पेयर होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, कितना घातक हो सकता है, ठीक है। इस बात पे आते हैं और इसको समझते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं। किसी को अगर बच्चा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, ओके। पहले मैं इक्वेशंस का आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। इधर देखिए कैसे बेसिक स्ट्रक्चर आया और आके चला गया, नहीं चला नहीं गया। इधर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए और सी रहने देते हैं, इधर रख देते हैं अल्फा और इधर रख देते हैं बीटा, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो इनको इक्वेशन इक्वल्स की इधर लाइए, उधर साइड 0 होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या हो गई, x प्लस वाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 माइनस बीटा। ये दो इक्वेशंस हो गई हमारी, हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें क्या निकालने की जरूरत हमको पड़ती है, a1 b1 और c1,
ऊपर वाले में फर्स्ट इक्वेशन के, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे हो गए a1 b1 और c1, ठीक है। फिर आ गया सेकंड इक्वेशन पे a2 b2 और c2। a1 कितना, a1 कितना आपका जो x के साथ लिखा हो, जो किसके साथ लिखा हो, x के साथ लिखा हो, जैसे 1 x के साथ क्या लिखा है 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमेशा क्या लिखा होता है 1, खाली वेरिएबल है उसके साथ हमेशा क्या लिखा होगा 1, ठीक है। b1 y खाली वेरिएबल है, साथ में क्या लिखा है 1। c1 कितना, माइनस का अल्फा, माइनस का लैम्डा, सॉरी लैम्डा है यहाँ पे, अल्फा अल्फा बता रहे हैं, ठीक है। a2 कितना है यहाँ पे 1, b2 कितना है माइनस का 1 और c2 कितना है माइनस का बीटा। अब देखिए यहाँ पे खेल क्या होता है, तीन टाइप के जो खेल हैं, ए यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा आपका जो खेल है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा आपका जो खेल है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। अब देखिए कौन सा केस कब पॉसिबल होगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, मतलब किस रूप में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना रहे, क्या रहे, ना रहे, तब क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनता है आपका, ग्राफ आपका कैसे बनेगा, मैं सब आगे आपको यहाँ पे इसकी पूरी जन्म कुंडली दिखा दे रहा हूं। ओरिजिन y x y डैश x डैश, ठीक है। देखिए इसकी जो आपकी एक लाइन कुछ ऐसी जाएगी, एक लाइन कुछ ऐसी, मतलब किसी भी तरफ लाइन जा सकती है आपकी, मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूं इधर ही आएगी, लेकिन लाइन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट जरूर करेगी, इंटरसेक्ट जरूर करेगी भाई साहब, किस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका क्या होगा, x, y होगा, x, y होगा, मतलब जो वैल्यू x के कोऑर्डिनेट में आएगी वो आपकी x की वैल्यू होगी, जो y के कोऑर्डिनेट में होगी वो y आएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आई एम अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक लौता, अलग, सबसे स्पेशल, क्या आएगा, स्पेशल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं भैया, नो सॉल्यूशन, हम भैया सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते, सॉल्यूशन नहीं दे सकते। जो सॉल्यूशन नहीं दे सकते उनकी बात क्या हुई, उनका क्या कहना होता है, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 but does not equal to c1 upon c2। a1 by a2 जो होते हैं वो b1 by b2 के इक्वल होते हैं और c1 by c2 के इक्वल नहीं होते हैं, c1 upon c2 के इक्वल नहीं होते हैं। इनकी ग्राफ पे लाइंस कैसे जाती है ये भी देख लीजिए। ये बेटा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको असलियत मत समझ लेना। पैरेलल लाइंस जाती हैं भाई साहब, हमेशा कैसी लाइंस जाती हैं, पैरेलल लाइंस जाती हैं। कैसी लाइंस जाती हैं, पैरेलल लाइंस, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी और साथ में चलती जाएंगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस नहीं मालूम बेटा, पैरेलल लाइंस देखो, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट ना करें, कभी आपस में मीट ना करें। डेफिनेशन लिखनी है, लिखो, पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस which never intersect or meet each other। ठीक, आप सभी लोग भी सुन लीजिए, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन which never intersect each other, which never intersect each other and they are straight line, means the straight lines which never intersect each other are known as parallel lines। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस पे। देखिए जब आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होते हुए भी c1 अपॉन c2 के इक्वल हो, तब क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे बनना चाहिए। एक लाइन आपकी जा रही होगी, उसी के ऊपर से दूसरी भी लाइन चली जाएगी, उसी के ऊपर से आपकी क्या होगी, दूसरी लाइन भी चली जाएगी, यानी दो लाइन क्या करेंगी, ओवरलैप। समझिएगा फिर से इन सब का केस, इन सब का केस एक बार फिर समझिएगा। ये एक आपको यूनिक सॉल्यूशन देता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग
लाइन, ये क्या आपका देता है, ये आपका क्या देगा, ये देगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आपका क्या देगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये आपका क्या देगा ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, ओवरलैप क्या कर जाएंगी, ओवरलैप ही करेंगी। और इस वाले को क्या कहते हैं कंसिस्टेंट, और इन दोनों क्या कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ये आपके क्या है कंसिस्टेंट, और ये दोनों आपके क्या हुए इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इतनी बातें बेटा हमारी क्लियर हो गई, समझ लो आपने चैप्टर को 25% पढ़ डाला, क्योंकि 1 मार्क वाले आपके जितने क्वेश्चन आते हैं इसी से उठ के आते हैं। कहां से उठ के आते हैं, इसी से उठ के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं और कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर बढ़ते हैं आपके अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एंड इक्वेशंस पे, फिर आएंगे। देखिए अभी इस वीडियो हमारा क्या क्या बाकी है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एंड इक्वेशंस, तीनों मेथड पे आएंगे, तीनों मेथड के वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम के साथ 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 कहां आएंगे, कहां आएंगे, कहां आएंगे, आएंगे हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस पे। स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन की जगह दर्शन आप लोगों को करवा दूं, दर्शन कर लीजिएगा, नारियल फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं इधर। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 32, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 12। फंस जाओ भैया इसी में, देखो एलसीएम लोगे तो नीचे xy हो जाएगा, इधर x प्लस y, xy उधर चला जाएगा, फंस गया खेल, सॉल्व होगी ही नहीं, किसी मेथड से नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या खेल खेलना है, क्या गेम करना है, वो बताएंगे अपनी आगे, ठीक है। समझते हैं इसको अभी के लिए, अभी के लिए, अभी ने अभी के लिए इसको समझा, कैसे समझा, अभी ने अभी के लिए इसको समझा, ठीक है। देखो अब आगे, देखो अब आगे क्या होता है, इन पे दे दिए क्वेश्चन, बिल्कुल दे दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपके जो होंगे वो या तो इन पे आएंगे नो सॉल्यूशन पे, और ज्यादातर तो इसी पे आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आएंगे। यूनिक सॉल्यूशन पे तो आपके सारे बड़े क्वेश्चन बनेंगे, एक नंबर वाला बनने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व होंगे। यूनिक सॉल्यूशन x की वैल्यू y की वैल्यू देगा, अलजेब्रिक के साथ साथ ग्राफिकल से भी सॉल्व होंगे, काय से सॉल्व होंगे, ग्राफिकल से भी सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे इसकी नो सॉल्यूशन वाले की, इससे दे सकता है, क्योंकि देखिए इसका कोई वैसे अलजेब्रिक और ग्राफिकल से कोई लेना देना है नहीं, ग्राफिकल पे इसका ग्राफ बना सकता है, लेकिन अलजेब्रिक में इसका कोई भी खेल नहीं होने वाला, खेल इसका होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे। कहां पे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे। कैसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे आपको दे सकता है, क्योंकि इसका अलजेब्रिक ग्राफिकल पे तो मतलब ग्राफिकल पे देखिए सभी कुछ आ सकता है, ग्राफ रिकरेंट करने में आपको कुछ भी दे सकता है, अलजेब्रिक में इसका कुछ खास यूज नहीं है। फिर आते हैं कहां, आते हैं कहां पे, वहीं पे क्वेश्चन पे, ठीक है। रफ किया जाए इसको, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि बजरंग अकेडमी एजुकेशन आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। फॉलो और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें, बच्चों की जरूरत को पूरा करते रहें। हेडिंग डालिए बेटा आप लोग क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और आते हैं हम लोग अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, पैरेलल लाइंस पे यानी नो सॉल्यूशन वाले पे हमारा क्वेश्चन आया है। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है, इफ गिवन लाइंस 3x, if given lines 3x plus 2ky is equals to 2 plus 2ky is equals to 2 or and 2x plus 5y plus 1, 2x plus 5y plus 1 are parallel
फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताएं, के का मान बताना है, ठीक है, के की वैल्यू बतानी है। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 1 मार्क का, और आपका 2019 में आ भी चुका है। देखिए ईयर और टाइम आपका मेंशन है, ठीक है, ईयर और टाइम आपका क्या है, मेंशन है, ठीक है। ठीक, आते हैं पैरेलल के केस पे। देखिए पैरेलल में हमारा केस क्या बताया गया था, सिंपल सी बात। सबसे पहले साइड में क्या लिखेंगे, a1 कितना 3, बहुत बढ़िया, b1 कितना 2k, बहुत बढ़िया। बेटा k आपका यहाँ वेरिएबल के साथ नहीं, k लिया जाएगा, देखिए 2k हो गया। और c1 कितना, c1 कितना, यही फंस गया, गलत बोल रहे हो बेटा, 2 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो भी आपका इंडिपेंडेंट आपका कांस्टेंट होगा उसको आप उधर खींच के लाएंगे, किधर खींच के लाएंगे, उधर खींच के लाएंगे, ले आएंगे, ठीक है। जब प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं समझे, देखो 3x + 2ky, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2 = 0, तो c1 कितना, -2। समझे बेटा बात को, समझते हैं नहीं है बात को, ठीक है। a2 कितना, b2 कितना और c2 कितना। देखिए a2 जो है हमारा, जो क्या है, a2 है हमारा, वो क्या करता है बेचारा, a2 हमारा है कितना 2, b2 कितना 5 और c2 कितना 1 +1 ही है ना, कुछ नहीं दिया, नहीं सही, ठीक है। a2 कितना 2, b2 कितना 5 और c2 कितना +1, ठीक है। अब नो सॉल्यूशंस यानी पैरेलल लाइन का केस कहता क्या है। देखिए बेटा बात जो है हमारी बहुत सीधी सी है, अभी ये आपको बड़े लग रहे हैं, टाइम टेकिंग लग रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में हैबिट में आ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन होंगे। और विद इन अ सेकंड कैसे करना है इसकी मैं ट्रिक्स भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल, पैरेलल यानी कि नो सॉल्यूशन। भाई जो कभी मिलेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन क्या देगा, ठीक है। a1/a2 = b1/b2, हाँ होता है c1/c2 भी होता है, उसको लेके नहीं चलेंगे क्योंकि इज टू है, मतलब इक्वल टू है ही नहीं है, इज डज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू क्या है ही नहीं, बराबर है ही नहीं, तो क्या लेके चलेंगे, उसको लेके चलेंगे, बिल्कुल नहीं लेके चलेंगे। देखिए a1/a2 कितना आपका, a1/2 3/2, a1/a2 3/2, b1/b2 2k/5, 2k/5, ठीक है। समझ में आई थी बात। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 5 15, 2 2 4k, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, k = 15/4, k कितना 15/4, k हो गया हमारा 15/4, k 15/4। समझ में आई बेटा बात, मगज में आई, समझ गए, ठीक है। अब 1 मिनट के सवाल में इतनी मगजमारी करनी है, नहीं करनी है। 1 नंबर वाले सवाल कैसे आते हैं, 1 मार्क, ऑब्जेक्टिव, आंसर इन 1 वर्ड, ऐसे ही कुछ आते हैं। देखिए इनका अभी मैं ट्रिकी वे भी आपको दिखाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आपको इसका ट्रिकी वे बताता हूँ अभी के अभी, ठीक है। हाँ क्या बोलता है वो, मेरे गांव में आके मुझको डरा, नहीं क्या कहता है, सिंघम नहीं कहता है, पतलून तो तेरा गीला हो गया है अभी के अभी, सोचा था छोटा सा इंस्पेक्टर है, डराएंगे डर जाएगा, पतलून तो तेरी गीली हो गई अभी। नोट करो, ज्यादा क्लास में ध्यान रखो। हो गया नोट आपका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे। डस्टर भूल जाता है मेरे पास, ठीक है। अरे हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे तो बाद में आना था, पहले इसका शॉर्टकट बताना था। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो बेटा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको रट जाएगा, तो आपको मालूम a1 b1 और c1
C1 इधर ला के मालूम, इतना दिमाग फास्ट काम करना चाहिए, नहीं कर पाएगा तो गणित आपके बस की नहीं है। गणित उसी की बस की होती है, इसका दिमाग फास्ट काम करता है, फास्ट कैलकुलेटिंग करता है, फास्ट थिंकिंग और फास्ट रिएक्टिंग स्किल्स इसके अंदर होती हैं, और फास्ट लर्निंग स्किल भी। ठीक है, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 होगा, C1 हो जाएगा माइनस का 2, इतना मालूम है। ये सब साफ साफ दिख रहे हैं। आपको क्या मालूम है? पैरेलल लिखा है, मतलब क्या? तो यहाँ दिमाग में इमेज बना ली, A1 by A2 is equals to B1 by B2। ठीक है, A1 कितना 3, B1 कितना 2K, A2 कितना 2, B2 कितना 5, 5 3 का 15, 2 to the 4K, 4 कितना आ गया अपॉन में K is equal to 15/4, काम खत्म। ठीक है, और स्पीड में समझना हो, और स्पीड में करना हो, कंपटीशन लेवल पे कर रहे हो या शॉर्टकट लेवल पे कर रहे हो, तो इससे भी तेज समझो। वो आपका लगभग 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का था, ये आपका 15 से 25 से 30 सेकंड का है। अब आपको दिखाते हैं 10 सेकंड का काम, 10 सेकंड का काम। ठीक है, A1/2 होता है 3/2, ठीक है, और B1/V2 2 के अपॉन 5। ठीक है, पहले दिमाग लग गया, ये क्या है? A1/2, पहले दिमाग लग गया A1/2 B1/V2, तो B2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A1 में। ठीक है, 5 3 का 15, 2K into 2 4K, 4K क्या हो गया? डिवाइड में हो गया, पहले ही मालूम है डिवाइड में हो गया, K बराबर 15/4। 10 सेकंड के अंदर का सवाल, शॉर्टकट भी समझा, लॉन्ग कट भी समझा, मेथड भी समझा, और क्या बच्चे की जान लोगे? आगे का मेथड समझोगे, बच्चे की जान नहीं लोगे। अब बताते हैं प्रैक्टिस 2। ठीक है, प्रैक्टिस 2। मैं बेटा बुक के क्वेश्चन पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ, बुक उठाने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सवाल पे ध्यान दें, बुक पे नहीं। ठीक है, if the lines 2x plus 3y minus k is equal to 0 और and 16x हाँ 16x प्लस कितने y हो गया आपका क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है बेटा? नहीं हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। देखिए 16x ये हो गया 2/16, हाँ ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 24y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आर हैविंग, अपने आप बेटा क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड के। ठीक है बेटा, 10 सेकंड वाला मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ 25 से 30 सेकंड वाला मेथड ही काम करेगा। दोनों मेथड पे आते हैं, देखिए दोनों मेथड पे आते हैं, लॉन्ग कट 2 से 3 मिनट वाले पे भी और शॉर्ट कट 10 से 15 सेकंड वाले पे भी। ठीक है, क्या हुआ? तुमको बड़ी दिक्कतें हो रही बेटा, आज ध्यान नहीं लगा रहे हो तुम, सही से ध्यान लगाओ। A1 कितना 2, B1 कितना 3, C1 कितना माइनस का K। ठीक है, A2 कितना 16, B2 कितना 24 और C2 कितना माइनस का 8। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। A1 कितना 2, A2 कितना 16, 2 by 16। ठीक है, B1 कितना 3, B2 कितना 24, 3/24। C1 कितना माइनस K और C2 कितना माइनस का 8।
माइनस का k अपॉन माइनस का 8, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग ये दोनों उठा लें और चाहे तो हम लोग ये दोनों उठा लें, इसके साथ इसको उठा लिया, ये इसके साथ इसको, लेकिन इसको जरूर उठाना है क्योंकि बेटा निकालना तो इसी को है। अगर इसको उठा लिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पाएगा क्या, 24 2 दा 48 और 16 3 48, 16 3 दा 48, 48 इज इक्वल 48, क्या मिला, कुछ नहीं। इसको इसके साथ लेंगे या इसको इसके साथ लेंगे, या तो 1 को 1 के साथ या तो 2 को 2 के साथ, मतलब कुल मिला के इसको इसके साथ भी, इसको लेना इसको जरूर है, अच्छा इसके साथ लो चाहे इसके साथ लो, ठीक है। हाँ हाँ वही वही क्या कहते हैं ग्राफ पिक्चर वाला, सोडे के साथ लेगा, पानी के साथ लेगा, विस्की के साथ लेगा, वही वाला काम इधर हो रहा है, ठीक है ठीक है। देखिए तो हम लोग इसको उठा लेते हैं सिंपली इसके साथ, 2/18 इज इक्वल टू माइनस का k/18, माइनस का k बाय 8, माइनस का k बाय माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस कट के, ठीक है। यहाँ पे 16 है, 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, सब कट गया, बचा क्या 1, k की वैल्यू कितनी 1। 5 सेकंड वाला तरीका देखना है, दिखाते हैं। देखो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन कहा, यानी a1/2 b1/2 c1/c2 तो इक्वल है ही, दिखाने वाली बेवकूफी करनी ही नहीं है। पांच वालों के लिए कह रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखाने वाले बेवकूफ नहीं होते, उनको सॉल्यूशन दिखाना है नंबर पाने के लिए, बट कंपटीशन वालों के लिए यहाँ बात हो रही। देखिए चाहे किसी भी एक को उठा लेते हैं, 2/16 माइनस k बाय माइनस का 8, सिंपल सी बात मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस तो पहले कर दो, 8 2 जा 16, 16 से कट के 1 आ जाएगा। आंखों से दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन करनी ही नहीं, इतनी छोटी मल्टीप्लिकेशन को, इतना छोटा सॉल्यूशन तो कैलकुलेशन करना ही नहीं होता। गणित के अगर आप छात्र हैं 10वीं में पढ़ रहे हैं तो इतनी तो आपको बुद्धि लगानी ही होनी चाहिए। सीधा 8 2 जा 16, 16 कट गया, या 8 1 जा और इधर 2 है 2 2 से कट गया, के सीधा डायरेक्ट आपका 1। अगर डायरेक्ट करते तो 10 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा ना लगता, ठीक है। ये हैं आपके ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके और ये हैं आपके मेथड्स, ठीक है। देते हैं एक और क्वेश्चन, बढ़ते हैं उसके लिए आगे, बढ़ते हैं उसके लिए आगे। प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 3 आ गया हमारा प्रैक्टिस 3। ये है मजेदार सवाल, ये है मजेदार सवाल, मजा ना आया तो पैसा वसूल, ठीक है। तो पैसा मैंने लिया नहीं, वसूलोगे क्या, ध्यान दो इधर। हाँ 2x प्लस 9y इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। इफ लाइन्स, वही कहानी लिख देते हैं, लाइन्स 2x plus 9y equals to lambda and what, x plus इधर लैम्डा लिया है तो इधर थीटा ले लेते हैं, x plus थीटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए बेटा मेरे टीचिंग मेथड में एक चीज आपको डिफरेंट मिलेगी, वो क्या है, वो ये है कि मैं क्वेश्चंस बुक के भरोसे नहीं रहता हूँ, वहीं के वहीं क्या बना देता हूँ, नए के नए क्वेश्चन बना देता हूँ, क्या समझे, नए के नए क्वेश्चन बना देता हूँ। इससे होता क्या है, नए के नए क्वेश्चन वहीं के वहीं बनाने से होता क्या है, वहीं के वहीं नए क्वेश्चन बनाने से आपको होगा ये, वहीं के वहीं आपके लिए अगर मैं नए क्वेश्चन बनाता हूँ तो इससे ये होता है कि आप क्विक थिंकिंग के साथ भी बढ़ जाते हैं, तुरंत ये बनी बनाई चीजें आपके सामने आ रही, वही पुराने बाबा आदम के जमाने क्वेश्चन नहीं जैसे पहले के थे, ठीक है। ये मैंने तुरंत बनाया है तो इस पे ध्यान देते हैं। इनफाइनाइट दोनों मेथड बताएंगे, शॉर्टकट वाला भी, शॉर्टकट लेकिन यहाँ आपका 5 सेकंड में नहीं जाएगा, शॉर्टकट जाएगा आपका थोड़ा सा लंबा, क्या जाएगा, थोड़ा सा लंबा,
शॉर्टकट चलाएगा भाई 15-20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के अंदर ही रहेगा। शॉर्टकट अगर 1 मिनट से ज़्यादा हुआ तो फिर वो शॉर्टकट का आएगा। इंटर की बात नहीं, हाई स्कूल की बात हो रही है, इंटर में तो जाएगा लंबा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आगे की। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। फिर से वही काम, A1 B1 और C1 को सेवा में प्रस्तुत किया जाए। A1 हाजिर हों 2, B1 हाजिर हों 9, C2 नहीं बेटा C1 हाजिर हों लैम्डा। ठीक है, A2 हाजिर हों 1, B2 हाजिर हों 5, C2 हाजिर हों 4। ठीक है, देख लेते हैं इधर क्या फॉर्मूला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ठीक है, A1 by A2 कितना हो गया 2 by 1, B1 by B2 कितना हो गया 9 by 5, C1 by C2 कितना हो गया लैम्डा बटे 4। देखो बेटा, मैंने पिछली बार कहा था कि वेरिएबल वाले को सबके साथ लेना है, लेकिन यहाँ तो 2 वेरिएबल वाले हैं, तो क्या करना है, अगर 2 वेरिएबल होंगे तो 2 वेरिएबल होंगे, सिंपल सा काम को ये करना है कि कांस्टेंट वाले के साथ ही लेना है। अगर वेरिएबल अकेला है, अकेले को छोड़ना नहीं है, अकेला पाओ धुन डालो। उस बार क्वेश्चन में क्या पाया था हमने, अकेले कुछ ऐसा पाया था 2 by 16 is equal to 3 by 24 is equal to लैम्डा बटे कितना 8। अकेला पाया वेरिएबल को तो धुन दिया, यहाँ अकेला पाया कांस्टेंट को धुन देंगे। कैसे धुन देंगे, एक बार इसके साथ 2 by 1 is equal to 9 by 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा 2 5 और 9 9 फिर 5 से 2 इधर जाएगा। इसलिए सिंपल सा क्या करते हैं, 5 को इधर भेजते हैं, 5 को इधर, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, 5 को इधर भेजते हैं और 2 को इधर भेजते हैं 9 के अपॉन में। हाँ 1 आ जाएगा 5 के अपॉन में, फायदा क्या 1 को लिखने 9 by 2, चाहे 9 by 2 लिखो और चाहे तो 4.5 लिखो, बात एक ही होगी नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी क्या, नहीं। मार्कर धोखा दे रहा है, चलो दूसरे को उठा लेते हैं। ठीक है, एक मार्कर तुरंत का भरा हुआ अभी कभी खत्म हो गया। क्लासेस आपकी इतनी अच्छी चल रही, मार्कर खत्म होना क्लासेस अच्छी चलने की निशानी होती है। मतलब खत्म होने का मतलब इंक खत्म होना मार्कर की, एकदम से खत्म हो गया तो समझ लो क्लासेस बड़ी एग्रेसिव थी। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं इसको इसके साथ। ठीक है, क्या हो गया 2 by 1 is equal to लैम्डा बटे 4 2 द 8, 1 लैम्डा जा लैम्डा, 8 आ गया क्या आपका लैम्डा, काम हो गया खत्म। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था बेटा। अब इसका शॉर्टकट पे आते हैं। हाँ बेटा शॉर्टकट देख ले, इतनी जल्दी क्या है क्लास से भागने की। ठीक है, अब आते हैं क्या इसके शॉर्टकट पे, ठीक है, फिर से डस्टर लेने उधर ही चले जाते हो। हाँ नफ कर लेते हैं, जनाब भी रफ कर लेते हैं। इसको भी रफ ही कर देते हैं सीधा। देखो समझो और सोचो, देखो यहाँ पे 2 by x यानी 2 by 1, ये आपको x वाला टर्म इंडिपेंडेंट दिख रहा है, x के दोनों वैल्यूज इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, y में फाई लगा हुआ है और कांस्टेंट में लैम्डा लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले उठाना है किसको, फाई वाले को। पहले उठाना है किसको, फाई वाले को, इसके साथ इंडिपेंडेंट टर्म के साथ। सीधा लिख दिया 2 by 1 is equals to क्या 9 by 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 5 is equals to 9 और 2 इधर डिवाइड में 5 is equals to 9 by 2 या 4.5, कहानी खत्म। दूसरा तो फट से उठा लिया क्या कांस्टेंट वाला इंडिपेंडेंट के साथ, 2 by 1 is equals to 4 by लैम्डा by 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में और लैम्डा इधर कहीं नहीं जाएगा, 1 के साथ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 to the 8, कहानी खत्म। कितने में, 30 सेकंड्स के अंदर में, लगभग 10 से 20 सेकंड मुझे लगता है लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की बात पे। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको इस टॉपिक पे दोबारा लौट के कभी नहीं आना है, दोबारा लौट के कभी नहीं आना है। 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए, बेसिक भी समझ लिया, कहानी भी समझ ली और किससे भी समझ लिए। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे, जो कि है सॉल्विंग ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन पहले उठा लेते हैं, पहले, और सभी मेथड्स के बारे में आपको जानकारी भी देंगे और समझा के भी दिखाएंगे। ठीक है, सभी मेथड्स के बारे में आपको बता भी देंगे और जानकारी भी दिलाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं अभी के अभी। अगर हमने इक्वेशन ले ली यहाँ पे, पहले तो ग्राफिकल मेथड समझते हैं। ग्राफिकल मेथड होता क्या है, क्योंकि अब हम लोगों को मेथड से समझने हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तीन जो है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। इक्वेशन हम लोगों को क्या दे दी गई, इक्वेशन दे दी गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन उठा लेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन क्या ऑन सी फर्स्ट। ठीक है, जब फर्स्ट इक्वेशन हमने उठाई, तो हुआ क्या, वही हुआ जो होना था। जब फर्स्ट इक्वेशन हमने उठाई तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब एक वेरिएबल को हमको साइड में रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। मेरा लकी y है, मैं हमेशा y को रखता हूँ, तो लकी अनलकी या कोई खेल यहाँ पे करना नहीं है, जो भी आपको सही है, किसी को भी कर सकते हैं, चाहे x को रोक लो चाहे y को रोक लो। ठीक है, चलो हमने y को रोक लिया, प्लस का a1x उधर गया, माइनस का पहले ये जाएगा, देखो प्लस का c1 जो है उधर चला गया, a1x प्लस b1y। बेटा अभी बहुत लंबा लगेगा क्योंकि डिटेल में ले जाके समझा रहे हैं, डीप में ले जाके समझा रहे हैं। प्लस का c1 उधर गया, माइनस का c1। ठीक है, प्लस का a1x उधर गया तो माइनस का a1x। अगली लाइन देखते हैं, b1y इज इक्वल टू माइनस का c1, ब्रैकेट माइनस कॉमन ले लेते हैं, c1x और प्लस का a1x हो जाएगा, प्लस का c1 और प्लस का a1x हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, वरना दोनों में माइनस लगता है, क्योंकि ये प्लस का उधर गया और ये भी प्लस का उधर गया। ठीक है, प्लस का उधर जाता है तो क्या लगता है, माइनस। समझ में आई बात? ठीक है, फिर प्लस का b, इधर b1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाले उधर जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड में मामला जाता है। y बराबर माइनस का c1 प्लस a1x अपॉन b1, क्या है, b1। ठीक है, ये आगे कहानी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे भाई, लगा दिया। अब करते क्या है, एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, x y कितने अटेम्प्ट के लिए छोड़ना है, 2 के लिए छोड़ना है, 2 पॉइंट के लिए बस छोड़ना है। 3 के लिए छोड़ते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी, नो डाउट, बट क्या हो जाएगा आपके साथ ही साथ नुकसान इसमें, टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास नहीं होता बचेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। x में कोई ऐसी वैल्यू आपको ले लेनी है जो आपका y को इक्वलाइज करे, जो y को बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ा दे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा तो ग्राफ पे आएगा नहीं, ठीक है, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, x को 0 लेट कर लिया, सीधा x को 0 लेट कर लिया, क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। y कितना आ गया, माइनस का c1 अपॉन b1, ठीक है। फिर जब मैंने क्या कर दिया, x को 1 लेट कर लिया, x को जब मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो y क्या आ गया, माइनस का c1 माइनस का a1 अपॉन b1। नहीं समझ में आ रहा है, आएगा भी नहीं इस तरह से, जब तक हम लोग प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली नहीं करेंगे, मतलब नंबर्स को लेके नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। लेकिन ये मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर x का जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पे y का कोऑर्डिनेट रखना है। जैसे देखिए ये y, ये x, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। x 0 पे जब होगा तब y कितना होगा, माइनस का c1 बाय b1 होगा। x जब 0 तो y हो गया माइनस का c1 बाय b1 पे, माइनस में है तो माइनस वाले होते हैं नीचे, कुछ यहाँ पे होगा पॉइंट, ठीक है। क्या ले देंगे ना, 0 माइनस का c1 बाय b1, ठीक है। फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जब x मैंने 1 लिया, x1 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा,
तब क्या है माइनस का C1 माइनस का A1 अपॉन B1 पे, थोड़ा सा और नीचे इसको मान लेते हैं, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 1 कॉमा माइनस का C1 माइनस का A1 अपॉन B1 x कॉमा y की कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और उस लाइन का नाम क्या होगा, उस लाइन का नाम क्या होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सिमिलरली वही केस हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के साथ भी करेंगे। टेकिंग इक्वेशन सेकंड, एक एक को उधर करते जाएंगे, y को रोकते जाएंगे, x को कुछ रखेंगे y आएगा, फिर x को कुछ रखेंगे y आएगा, पॉइंट्स डालेंगे और ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। ऐसे केस ही आपको समझ में आने वाला वैसे था नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने कहानियों के तरह से, परियों की कहानी की तरह से आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अब आएंगे हम लोग उस तरह से, उस मेथड पे जो आपको समझ में आने वाला है, जो आपको समझ में आने वाला है, वो आपको समझ में भी आएगा और मगज में भी आएगा बेटा, मगज में, जो मगज तेरा खाली पड़ा हुआ है इसमें भी आएगा, ठीक है। आते हैं तो शुरू करते हैं हम लोग किसके साथ, न्यूमेरिकल इक्वेशन के साथ बनाएंगे बेटा। ये मत समझ लेना सर ये अटक रहे हैं, इक्वेशन बनाते हैं वहीं के वहीं, ठीक है, समझना। जैसे मान मैंने ले लिया 3x और 2y और यहाँ पे क्या ले लिया, एक मिनट, माइनस का 30 इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा चेंज भी कर सकता हूँ इक्वेशन को, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 में लिख सकता हूँ, मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। फिर लेते हैं पार्ट 2 सेकेंड, पार्ट 2 सेकेंड, दूसरी इक्वेशन 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। -5 इधर लाते से बेटर उधर ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही काम जो मैंने आप लोगों को सिखाया, तो आप कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, ठीक है। इसको इतना करते हैं रफ, पुराना चीजें, ठीक है। ठीक है, अब देखो फिर से क्या करना है, टेकिंग फर्स्ट, टेकिंग फर्स्ट। पहली इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, उठवा लिया। तो पहली इक्वेशन हमने उठवा ली तो बात कहाँ पे आ ली, इधर किधर आ ली, तुझी वाली आ ली। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, ठीक है। मैं y को ही रोकूंगा भाई, सिंपल सी बात, प्लस का 3x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 3x, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। अब हमको लेनी नंबर ऐसी है कि y की कुछ प्रॉपर नंबर आ जाए, ठीक है, यहाँ ये ध्यान देना है। अब पता चला मैंने ले लिया x को 9, 9 3 का 27, 13 माइनस 27, 13 को 27 से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 14 आ गया, माइनस का 14 7 आ गया, ठीक है। तो ये भी ठीक है 9 और 7, लेकिन ग्राफ में लंबा चला जाएगा, क्या चला जाएगा, लंबा चला जाएगा, बढ़ा देंगे भी ग्राफ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए x मैं यहाँ पे क्या ले लूं कि y हमारा हट जाए, फ्रैक्शन कटना चाहिए, इसलिए x को हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ऑड नंबर। अगर इवन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इवन मैंने 2 ले लिया, 3 2 क्या हो गया 6, 13 में से 6 गया तो कितना आ गया 7, 7/2 क्या होगा, कटेगा, पॉइंट में आएगा, ग्राफ में कंफ्यूजन होगा, वही हमको करना नहीं है, ठीक है। इधर पहले नंबरिंग कर देते हैं थोड़ी 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 थोड़ी, इधर 1, उतने ही गैपिंग पे 2, उतने ही गैपिंग पे 3, उतने ही गैपिंग पे 4, उतने ही गैपिंग पे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3,
माइनस का 4 और 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस 1। परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों, ये प्रॉब्लम्स हमारी मेजरली आती हैं जब आप किसी रफ पेज पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। y, y डैश, x, x डैश, ठीक है बेटा। ये हम लोगों को लगाना जरूर होता है, मतलब कोई ऐसी कोई कसम नहीं है कि आपको लगाना ही है, ठीक है। मतलब इसको लगाने से क्या होता है, बोर्ड में आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है, ठीक है। आते हैं बढ़ते हैं अपनी बात पे। मैंने क्या कहा, ऑड लेंगे तभी ये कटेगा, ठीक है। 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। x 1 लिया तो देखिए जब मैंने 1 लिया तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2। 3 1 जा 3, 13 में से 3 गए तो 10, और 10 बाई 2 कितना 5, y आया 5, ठीक है। अब बात करेंगे क्या और क्या ले लिया जाए, y आ गया 5, और क्या ले लिया जाए, ऐसा ही कुछ और रखना पड़ेगा, और नोट और डिनोट भी आपको करना पड़ेगा। x बराबर लेट x बराबर 1, नोट भी कीजिए, हाईलाइट भी कीजिए। लेट अगर कि लेट आपने x1 किया तब y आपका 5 आया। अब दूसरा आपको क्या करना है, लेट कीजिए, लेट x इज इक्वल टू कितने 3, x इज इक्वल टू 3। जब मैंने x3 लिया तो 3 3 का कितना हो गया 9, 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, ऐसा ही कुछ है। y इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ मैंने 3 लेट किया है, अपॉन में 2 देखिए, ठीक है। 3 3 का 9, 13 में से 9 गए तो 4, 9 4 13 होता है, ठीक है। 9 प्लस 4 13 होता है, 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। y बराबर 4/2, तो y कितना 2, y कितना 2, ठीक है। जब x मैंने कितना लिया 3, तब y कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए रखते जाएंगे, अभी समझिएगा यहाँ पे असली ग्राफ आपका बनने वाला है, ठीक है। x जब 1 लिया तो y 5, x प्लस के 1 पे y कितना है 5 है, यानी यहाँ कहीं आपका पॉइंट बन रहा है 1,5। जब x आपका 3 तो y 2, जब x आपका 3 तो y 2, 3,2। ये गई आपकी सीधी लाइन, ना सीधी नहीं है, अभी भी सीधी नहीं है, ये आपकी गई सीधी लाइन। क्या नाम दिया जाए भाई इस लाइन का, 3x + 2y = 13, 3x + 2y = 13, ये हो गया इस लाइन का नाम। अब करना है यही प्रोसेस हमको, क्या रिपीट, बस भैया यही तो खतरनाक कांड है, रिपीट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या होगे, फंस जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, इसलिए करना पड़ेगा रिपीट। देखिए टेकिंग इक्वेशन सेकंड, बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे, आप समझिए। जब मैंने लिया टेकिंग इक्वेशन सेकंड, बहुत ज्यादा फिर से रफ करके फिर से लिखेंगे नहीं, सेकंड लिया तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 5, इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को जब 3x प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का 3x तो हो जाएगा, साथ ही साथ ये y भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है, ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 था। जब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव से, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इस पे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और आपको टीचर्स ने भी आपके बताया होगा हमेशा से, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, प्लस का 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, इतनी बात सिंपल। अब क्या है, यहाँ पे फिर से लेते जाएंगे, क्या यहाँ पे हम लोग अगर 1 लेते हैं, देखिए सब कुछ वैसे ही प्रोसीजर होगा। अगर मैंने x को 1 लेट किया, x क्या किया 1 लेट किया, तो प्लस का तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या हो गया, हाँ यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, 3 1 जा 3 और माइनस का 13, माइनस 13 प्लस 3, यहाँ के पहले कितना था प्लस का 13 माइनस 3, रिजल्टेंट सेम आएगा, माइनस के 13 में से 3 गया तो कितना बड़ी नंबर माइनस तो आएगी बड़ी नंबर, यानी कि आ जाएगा क्या आपका माइनस का 10/2, कट के कितना आ जाएगा माइनस का 5, कट के कितना आ जाएगा माइनस का 5, बस यही आंसर आपका क्या हो गया माइनस में। वही केस रिपीट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। जब x को 3 लेट किया तो 3 से 9, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ी नंबर 9 है 13,
13। बड़े नंबर का साइन कौन सा, माइनस, 4/2 कट के आ गया कितना, माइनस, y आ गया माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सिंपल सी कहानी। जब x प्लस 1 का, जब x1 तो y माइनस 5, जब x1 तो y माइनस का 5। ठीक है, जब x3 तो y माइनस का 2, जब x3 तब y माइनस का 2। बन गई एक सीधी लाइन, बन गई एक सीधी लाइन। ठीक है, ग्राफ ना होने की वजह से अगर आप रफ पेज बनाएंगे तो सोल्यूशन आपका कभी सही नहीं आएगा। जब आप ग्राफ पेज बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ मैं रफ में कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो भी आपका आएगा क्या सोल्यूशन, ये आपका गलत आएगा, लेकिन तरीका आपका यही है सब कुछ फाइंड करने का। ठीक है, ये हो गया आपका क्या 1, -5, ये आपका क्या हो गया 3, -2। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, जबकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए था 3, 2। ठीक है, x3 और y2, लेकिन ये आपका कुछ कारणवश आपका गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, इसलिए ग्राफिकल मेथड आपका ग्राफ पे ही सेट सुटेबल बैठता है। सॉल्यूशन का पूरा प्रोसेस आपका यही है, जब लाइन बनाएंगे सही करेंगे ग्राफ पे तो आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर हमारे पास है नहीं, बोर्ड पे ग्राफ बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्म ये इक्वेशन, इन्हीं इक्वेशन के साथ हम प्रोसीड करेंगे अपनी नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रिक इक्वेशन कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों मेथड के, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्यूशन प्लस वर्ड प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करना है, दोनों की ट्रिक्स मेथड के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और इसकी अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के हमारे बनने वाले हैं, इस चैप्टर के बनने वाले हैं 3 पार्ट, उसमें हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन समझेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग अच्छी खासी क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय हिंद। मिलते रहेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम।